साथियों, कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम क्लास 12 बायोलॉजी का जो हमारा बोर्ड ने जारी किया है पेपर, उस पेपर का हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को उत्तर लिखेंगे। तो आज के वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के वीडियो में हम 5 नंबर वाले सभी प्रश्नों के आंसर को समझेंगे जो पेपर बोर्ड ने जारी किया है उस पेपर से। तो देखिए, इस पेपर में जो क्वेश्चन आए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपके क्वेश्चन यहीं से आएंगे। तो देखिए, हम पहले एक एक करके क्वेश्चनों को पढ़ते हैं, उसके बाद इन क्वेश्चनों का आंसर लिखते हैं। तो देखिए, हमारा 7वां क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए, हमारा 7वां क्वेश्चन क्या है। 7वां क्वेश्चन है कि गुरु बीजाणु जनन क्या है। आवृत्त बीजी पादपों में मादा युग्मकोद्भिद के विकास का सचित्र वर्णन कीजिए। तो देखिए, यहाँ पे हमें सचित्र वर्णन पूछा है मादा युग्मकोद्भिद के विकास का। उसके बाद देखिए, अथवा करके हमें दिया है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। अंडोत्सर्ग, आवर्त चक्र, अंतारोपण, अपरायनिक प्लेसेंटा और फिर अंतः गर्भाशयी युक्ति। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन जब आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे तो आपको दोनों में से सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा। 5-5 नंबर का क्वेश्चन दोनों है, चाहे आप दोनों से चाहे जो भी लिखिए, आपको 5 नंबर मिलेगा। आज के वीडियो में आपको दोनों क्वेश्चनों का आंसर बताऊंगा। देखिए, जब आपका टिप्पणी आता है 5 नंबर में लिखने के लिए और 5 टिप्पणी पूछता है, तो यहाँ पर आपको इसका एक एक दो दो लाइन में लिखना होता है। उसके बाद देखिए, और आपका जितना भी दीर्घोत्तरीय प्रश्न होगा वो आपका ऑप्शन में आएगा, नहीं 2 क्वेश्चन आएगा, दोनों में से एक करना रहेगा। 8वां क्वेश्चन है, अनुलेखन क्या है। बैक्टीरिया में अनुलेखन क्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। अथवा करके दिया है, अनुकूली विकिरण क्या है। डार्विन के फिंच पक्षियों एवं ऑस्ट्रेलियाई मार्सुपियल्स के उदाहरणों के साथ इस प्रक्रिया को समझाइए। इस प्रक्रिया का जीव विकास में क्या योगदान है। यहाँ पर भी देखिए, आपको दोनों में सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है, लेकिन मैं आज की वीडियो में आपको जितने भी क्वेश्चन दिए सभी का आंसर बताऊंगा। इसका भी बता दूंगा, जो अथवा के दिया उसका भी बता दूंगा। 9 नंबर क्वेश्चन हमारा है, जैव विविधता किसे कहते हैं। यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सबसे अधिक क्यों होती है। जैव विविधता की क्षति के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। अथवा करके दिया है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। अस्पर्धी अपवर्जन नियम, सहोपकारिता, आहार जाल, पारितंत्र में उत्पादकता और ह्यूमस। तो यहाँ पे देखिए, आपको दोनों में से सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है। चाहे आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखिए, चाहे आप इन 5 पर टिप्पणी लिखिए, आपको यहाँ से 5 नंबर मिलेगा। तो इस प्रकार से देखिए, आपके दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। आपके 6 प्रश्न पूछे जाएंगे, जहां से आपको 3 क्वेश्चन का आंसर लिखना रहेगा। लेकिन मैं आज की वीडियो में आपको 6 क्वेश्चन का आंसर बता दूंगा और यही सब आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो देखिए, 7वां क्वेश्चन हमारा क्या था। देखिए, क्वेश्चन हमारा था, गुरु बीजाणु जनन क्या है। आवृत्त बीजी पौधों में मादा युग्मकोद्भिद के विकास का सचित्र वर्णन कीजिए। तो इसका चित्र मैंने आपको पहले से बना के बता दिया, कैसे इसका चित्र बनता है मादा युग्मकोद्भिद के विकास का। तो वहां से आप देख सकते हैं, बिना देखे ही, अगर आप वीडियो देख लेंगे तो बिना देखे ही आप चित्र आसान तरीके से बना सकते हैं। तो यह क्वेश्चन हमारा 5 नंबर का। देखिए, इसका उत्तर आपको कैसे लिखना है। देखिए उत्तर, गुरु बीजाणु जनन वह प्रक्रिया है जिसमें गुरु बीजाणु मातृ कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन से गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। देखिए, गुरु बीजाणु जनन वह प्रक्रिया है, वह नियम है, वह कार्य है या वह चीज है जिससे क्या होता है, जिसमें गुरु बीजाणु जो मातृ कोशिका होती है उसका जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तब गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। इतना आपको इंट्रोडक्शन में लिख देना है। उसके बाद देखिए, मादा युग्मकोद्भिद का विकास यानी आवृत्त बीजी पौधों में हेडिंग डालेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे, अंडाशय में स्थित बीजांड के भीतर गुरु बीजाणु मातृ कोशिका अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 बीजाणु बनाती है, 4 गुरु बीजाणु बनाती है। इनमें से 3 क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। क्या होता है, 3 नष्ट होकर यानी खत्म हो जाते हैं और एक क्रियाशील गुरु बीजाणु रहता है। यह गुरु बीजाणु 3 बार समसूत्री विभाजन करके 8 नाभिकीय और 7 कोशिकीय भ्रूणकोश बनाता है, जिसमें अंड कोशिका, सहायक कोशिका, ध्रुवीय नाभिक तथा प्रतिपाद कोशिकाएं होती हैं। तो दोस्तों, इतना आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। बस इतना आप लिखेंगे, आपको 5 नंबर मिल जाएगा और आपको इसका चित्र बना देना है बस।
उसके बाद देखिए हमें अथवा करके इसमें क्वेश्चन दिया था टिप्पणी लिखने के लिए। देखिए निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। तो देखिए पहला है अंडोत्सर्ग। तो देखिए अंडोत्सर्ग देखिए हमें टिप्पणी पाँच टॉपिक दिया, 5 टॉपिक में टिप्पणी लिखना हो तो आपको इन टिप्पणी एक एक नंबर के लिख देना है। तो देखिए आपको कितना लिखना, छोटा छोटा लिख देना। जैसे अंडोत्सर्ग में लिखना आपको, अंडाशय से परिपक्व अंडाणु का मुक्त होना ही अंडोत्सर्ग कहलाता है। यानी अंडाशय में अगर वो परिपक्व हो गया, वो अंडाशय से जब मुक्त होता है तो ये होता है अंडोत्सर्ग। इतना आपको लिख देना है। दूसरा है आवर्त चक्र। देखिए स्त्रियों में लगभग 28 दिन का वह चक्र जिसमें अंडोत्सर्ग एवं गर्भाशय की तैयारी होती है उसे आवर्त चक्र कहते हैं। उसके बाद देखिए अंतरोपण। तो देखिए अंतरोपण में क्या, देखिए भ्रूण का गर्भाशय की दीवार में स्थापित होना अंतरोपण कहलाता है। उसके बाद है अपरायनी की प्लेसेंटा। तो देखिए मादा और भ्रूण के बीच पोषण व गैसों के आदान प्रदान का अंग जो होता है वो अपरा कहलाता है। मादा और भ्रूण के बीच जो पोषण होता है, पोषण और गैसों का आदान प्रदान, जैसे कि कोई महिला गर्भवती है, उसके पेट में भ्रूण है, यानी जब उसके पेट में जब बच्चा है उसे भ्रूण कहते हैं, बाहर निकलने के बाद उसे बच्चा कहेंगे। तो जो भ्रूण को पोषण देता है, गैसों का आदान प्रदान होता है, सांस जैसे लेते हैं उसे जो पोषण मिलता है वो अपरा के द्वारा मिलता है। उसके बाद देखिए अगला है अंतः गर्भाशयी युक्ति। तो देखिए गर्भधारण रोकने हेतु गर्भाशय में रखी जाने वाली युक्ति को क्या कहते हैं, युक्ति को गर्भाशयी युक्ति कहते हैं। यानी गर्भाशय में गर्भधारण रोकने के, यानी जो महिला को प्रेगनेंसी रोकने के लिए गर्भाशय में जो रखी जाने वाली युक्ति होती है उसे अंतः गर्भाशयी युक्ति कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको टिप्पणी लिख देना है, आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। 8वां क्वेश्चन क्या है, देखिए कह रहा है अनुलेखन क्या है, बैक्टीरिया में अनुलेखन क्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। ये भी क्वेश्चन आपका 3 नंबर का है, तो इसमें भी आपको चित्र बनाना है, इसका चित्र आप देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए इसका हमें उत्तर लिखना है कि अनुलेखन वह प्रक्रिया है जिसमें डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है। डीएनए से क्या होता है, आरएनए बनता है। अब देखिए बैक्टीरिया में अनुलेखन, तो देखिए डीएनए का एक स्टैंड टेम्पलेट के रूप में कार्य करता है। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम पर मोटर स्थल से जुड़कर आरएनए संश्लेषण प्रारंभ करता है। न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ते जाते हैं और एमआरएनए का निर्माण होता रहता है। टर्मिनेटर स्थल पर प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। जहां टर्मिनेटर होता है वहीं पे क्या होती है, क्रिया समाप्त हो जाती है। तो बस इतना आपको लिखना है इस क्वेश्चन का आंसर और चित्र बना देना है, आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। और आंसर लिखने का सबसे अच्छा तरीका यही आपका है। उसके बाद देखिए हमें अथवा के क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अनुकूलन विकिरण क्या है, उदाहरण सहित समझाइए तथा जीव विकास में योगदान बताइए। तो देखिए हमें पूछा, इसमें देखिए 3 प्रकार क्वेश्चन पूछा है। अनुकूलन विकिरण क्या है, उदाहरण सहित समझाइए तथा जीव विकास में योगदान बताइए। देखिए पहले आपको लिखना है अनुकीर्ण विकास क्या, इतना लिखेंगे, उसके बाद इसका उदाहरण देंगे, उसके बाद इसका योगदान लिखेंगे, तब आपको पूरे 5 नंबर मिलेंगे। तो देखिए उत्तर आपको कैसे लिखना है, देखिए एक ही पूर्वज से विभिन्न परिस्थितियों में अनेक प्रजातियों का बनना ही अनुकूलन विकिरण कहलाता है। ये हो गया अनुकूलन विकिरण की एक ही पूर्वज से विभिन्न परिस्थितियों में अनेक प्रजातियों का बनना ही अनुकूलन विकिरण कहलाता है। उसके बाद देखिए उसका उदाहरण, देखिए डार्विन के फिंच पक्षी एवं ऑस्ट्रेलियाई मार्सुपियल्स, ये इसका उदाहरण है। जीव विकास में इसका योगदान देखिए, यह प्रक्रिया नई प्रजातियों के निर्माण और जैव विविधता बढ़ाने में सहायक होती है। अगर इतना ही आप लिख देंगे तो ये लिखने का सबसे सही तरीका है। अगर ऐसे आप लिखेंगे तो आपका कम से कम आपका 8 लाइन में आएगा, तो यहाँ से आपको 5 नंबर पूरा कन्फर्म मिल जाएगा। उसके बाद देखिए 9 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि जैव विविधता किसे कहते हैं, यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सर्वाधिक क्यों होती है, जैव विविधता की क्षति के प्रमुख कारण लिखिए। तो देखिए जैव विविधता किसे कहते हैं, इस पर आपको मिलेगा 1 नंबर। यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सर्वाधिक क्यों है, इस पर मिलेगा 2 नंबर। जैव विविधता की क्षति के प्रमुख कारण, इस पर आपको मिलेगा 2 नंबर।
इस प्रकार से इस क्वेश्चन पर आपको मिलेंगे 5 नंबर। तो देखिए इसका उत्तर लिखने का सही तरीका क्या है। देखिए पहले हेडिंग डालेंगे हम जैव विविधता। देखिए किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली जीवों की विविधता को ही जैव विविधता कहते हैं। किसी भी क्षेत्र में पाई जाने वाली जो जीवों में विविधता होती है उसी विविधता यानी जो जो जीवों में विभिन्नता होती है, जो अलग अलगाव होता है, उसे ही कहते हैं जैव विविधता। आगे देखिए उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अधिक होने के कारण। देखिए नंबर 1 है वहाँ पे अनुकूल जलवायु होती है, अधिक सूर्य ऊर्जा मिलता है और स्थिर पर्यावरण होता है, इसलिए उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अधिक होता है। अब देखिए जैव विविधता के क्षति के प्रमुख कारण। देखिए वनों की कटाई हो गई जैव विविधता की क्षति के कारण, और प्रदूषण हो गया, अतिदोहन ये भी हो गया, और आवास विनाश ये भी हो गया। उसके बाद देखिए अथवा करके हमें क्या दिया हुआ क्वेश्चन, कह रहा है कि टिप्पणी लिखने के लिए निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ पे देखिए पहला है अस्पर्धी अपवर्जन नियम। तो देखिए दो समान संसाधन उपयोग करने वाली प्रजातियां साथ नहीं रह सकती, यही होता है अस्पर्धी अपवर्जन नियम। दूसरा है सहोपकारिता। देखिए दो जीवों के बीच ऐसा संबंध जिसमें दोनों जीव लाभवंती हो, यानी जिससे दोनों जीवों को लाभ होता है वो, तो वही होता है सहोपकारिता। उसके बाद देखिए आहार जाल। पारिस्थितिक तंत्र में परस्पर जुड़ी अनेक आहार श्रृंखलाओं का जाल ही आहार जाल होता है। चौथा है पारितंत्र में उत्पादकता। तो देखिए हरे पौधे द्वारा निर्मित भोजन की दर को उत्पादकता कहते हैं। उसके बाद देखिए पांचवा क्या है, यहाँ पे देखिए हमने 2 बार लिख दिया है, तो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है। ह्यूमस। ह्यूमस देखिए क्या, मिट्टी में पाया जाने वाला आप अपघटित कार्बनिक पदार्थ ही ह्यूमस कहलाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों क्लास 12 बायोलॉजी के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो जाएंगे। तो अगर आप इस प्रकार से उत्तर लिखेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, और बोर्ड एग्जाम में ये आपका पक्का आएगा 2026 में, क्योंकि ये 2026 का जो बोर्ड ने जारी किया वह पेपर है। तो इस प्रकार से आपको हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर सब्जेक्ट का हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।